नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम शब्द विचार के बारे में बात कर रहे थे। आज तक हमने इसमें पूर्व के वीडियो में हमने शब्द विचार की परिभाषा और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 5 भेद होते हैं उसमें से हमने 3 भेद जो हैं उसका अध्ययन कर लिया था। तो देखिए उसमें से कौन कौन से हमने पढ़े हैं। तत्सम को पढ़ लिया, तद्भव को पढ़ लिया और उसके बाद में हमने तत्सम, तद्भव, देशज 3 शब्दों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज जो है हम विदेशी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज जो है हम विदेशी शब्द के बारे में देखिए विदेशी शब्द। हम शब्द जो हैं उसके भेद उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला हमारा इसमें चौथा जो है वो है विदेशी शब्द। देखिए इसमें वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से विदेशी भाषाएं कौन कौन सी, हम नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम विदेशी भाषाओं, इसमें हम अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, इत्यादि और भी तमाम भाषाएं हैं, रूसी, जर्मनी। तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी इत्यादि से हिंदी में आए हैं और अब हिंदी में इस प्रकार से घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग और उन्हें हिंदी से अलग कर पाना संभव नहीं है। उसे विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने लिखा है विदेशी शब्द के बारे में वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी के अंदर आ गए हैं और अब उन्हें हिंदी से अलग कर पाना संभव नहीं है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हुए बहुत सारे शब्द, जैसे स्कूल शब्द हैं, स्कूल अंग्रेजी का शब्द है, स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर, ये सारे शब्द अंग्रेजी के थे लेकिन अब हिंदी में इनका प्रयोग होता है, तो ऐसे शब्दों को हम विदेशी कहते हैं। कॉलेज, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल, पेन और उसके अलावा जो हैं
चाय शब्द भी चीनी भाषा का है, चाय। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जो अब हिंदी में आ गए हैं, इज्जत, अक्ल, इज्जत, अक्ल और अखबार, रिक्शा इत्यादि। यानी हम कह सकते हैं कि विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से और हिंदी में आ गए हैं। अब उनके हिंदी से भाषा से उनको अलग कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल, पेन इत्यादि ये सारे जो शब्द हैं अंग्रेजी के हैं। और उसके बाद में चाय शब्द हैं, ये चीनी भाषा का है। इज्जत, अक्ल अरबी भाषा के शब्द हैं। और अखबार जो हैं ये फारसी भाषा का शब्द हैं। रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है। इस प्रकार से जो ये शब्द आए हैं ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए आगे हम उत्पत्ति के आधार पर पांचवा भेद पढ़ेंगे। इसमें अगला भेद है संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, उसमें अगला है संकर शब्द। अब देखिए इसमें संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द का अर्थ होता है मिश्रण। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। संकर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण। संकर का शाब्दिक अर्थ है, संकर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। तो ध्यान दीजिए संकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिश्रण। अब देखिए इसकी परिभाषा। वे शब्द जो दो अलग अलग, वे शब्द जो दो अलग अलग, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, मिलकर, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं। हमने लिखा है वे शब्द जो दो अलग अलग, दोनों भाषाएं अलग अलग हैं उनसे मिलकर के बने हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अग्निबोर्ड, अग्निबोर्ड शब्द आ गया। तो इसमें हम देखते हैं ये अग्नि शब्द हैं, ये हमने तत्सम में पढ़ा था। अग्नि शब्द जो हैं ये संस्कृत का है, तो संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं तो उनको तत्सम कहते हैं। बोट शब्द जो हैं ये अंग्रेजी का है। तो देखिए विद्यार्थियों, अग्नि शब्द जो हैं ये संस्कृत का है और बोट शब्द जो हैं ये किसका है? अंग्रेजी का, अग्नि बोट। अब देखते हैं अगला, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी हमने शब्द बोला रेलगाड़ी। अब इसमें रेल शब्द जो हैं ये रेल अंग्रेजी का है। रेल शब्द जो हैं अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हैं ये हिंदी का है। धन गाड़ी। तो इस प्रकार से जो है, जैसे हमने एक शब्द और ले लिया टिकट घर। टिकट घर।
अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, टिकट घर में टिकट शब्द अंग्रेजी का और घर शब्द हिंदी का। टिकट जो है ये किसका है? अंग्रेजी, और घर जो है ये हिंदी भाषा का है। तो इस प्रकार से जो है हम बात कर रहे थे संकर शब्द की। संकर शब्द में हमने पढ़ा है कि जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं तो उन्हें हम, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम जो है संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक हम शब्द लेते हैं बेकायदा शब्द हैं, बेकायदा। इसमें बे हम पढ़ते हैं उपसर्ग में जब हम विदेशी उपसर्ग की बात करेंगे तो बे जो है उपसर्ग, ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है। तो बे शब्द फारसी भाषा का है, तो बे ये फारसी, कायदा शब्द जो है ये अरबी का। तो इस प्रकार से जो है दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने, यानी बेकायदे का अर्थ होता है जो कायदे के अनुसार नहीं हो। जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। तो हमने उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो हमने 5 भेदों की बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 5 भेद होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम रचना के आधार पर शब्दों की बात करेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो अगली बात करते हैं हम रचना के आधार पर शब्दों के भेदों की। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 3। तो देखिए आगे, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। तो अगला हमारा दूसरा पॉइंट है शब्द भेद में रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने माने गए हैं? 3 हैं। इसमें पहला है रूढ़ शब्द। कौन सा है? रूढ़ शब्द। और दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा जो हमारे इसमें रहेगा वो रहेगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखिए, पहला हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब है जो किसी एक विशेष, हम कह सकते हैं कि एक विशेष अर्थ के लिए जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकले, ऐसा शब्द। तो देखिए इसकी परिभाषा, वे शब्द जो किन्हीं अन्य शब्दों के, किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। वे शब्द जो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, नहीं बनते हैं तथा टुकड़े कर देने पर
टुकड़े कर देने पर उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। हमने लिखा है रूढ़ शब्द के बारे में कि वे शब्द जो किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, बल्कि उनके अगर टुकड़े कर दिए जाए तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल शब्द है, ये रूढ़ है, एक पुष्प है, तो इसलिए इसके टुकड़े कर दिए जाए कमल, इस प्रकार से इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से जैसे मैंने शब्द ले लिया पेड़, स्त्री, गाय, मेढक, तो ये शब्द देखो, इनको अगर टुकड़े, पेड़ को अगर टुकड़ा कर दिया जाए तो इसका कोई, जैसे ये पे, फिर इसमें ड, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ भी नहीं निकलता है और टुकड़े कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, इसलिए इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्री हैं, गाय हैं, मेढक हैं और भी तमाम शब्द हैं। जैसे मैं कहूँ आपके शब्द हैं जैसे ताला, पंखा शब्द भी हम लिख सकते हैं इत्यादि, जो एक अर्थ के लिए क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बाद में दूसरा हम लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द नाम से स्पष्ट है, योग धन एक, यानी दो शब्दों के मेल से बनेंगे। देखिए इसमें वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए इसमें यौगिक शब्द में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा और वे एक ही भाषा के होंगे, इसलिए जैसे विद्यालय, या दो शब्दों का मेल है, विद्याधन आलय, विद्या का घर, और प्रतिदिन, तो यहाँ प्रति यानी हर दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन, प्रत्येक भी हम कह सकते हैं। प्रेम सागर, प्रेम रूपी सागर, प्रेम सागर। उसी प्रकार से राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, और राजभवन, राजभवन, राजमाता, राजभवन, राजमाता इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि वे शब्द जो दो
भाषाओं के मेल से बनते हैं, दो शब्दों के मेल से बनते हैं, विद्यार्थियों माफ करिएगा, दो भाषाओं के नहीं, दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम जो हैं क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्याधनालय, प्रतिदिन, हमेशा, प्रेम रूपी सागर, राष्ट्र का पति, राजा का भवन, राजा की माता। इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगला हमारा भेद है तीसरा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, इसकी देखते हैं परिभाषा। वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके, वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके, अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। प्रकट न करके किसी विशेष या विशिष्ट भी कह सकते हैं, किसी विशिष्ट या विशेष अर्थ का बोध। वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष या विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ का बोध नहीं करा के किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराएंगे तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे हम देखते हैं दशानन। दस है आनंद जिसके, दस है मुख जिसके, अर्थात कौन है? दशानन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? रावण के लिए। किसके लिए? रावण। एक विशिष्ट अर्थ का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। जैसे मैं कह दूं त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र, एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराएंगे। अधिकतर इसमें जो है आपके योग रूढ़ शब्द में बहुब्रीहि समास हम पढ़ते हैं। बहुब्रीहि के समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के अंदर आएंगे। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात कौन? शिव। उसी प्रकार से मनोज, मनोज, मन में जन्म लेने वाला कौन है? मनोज, अर्थात कामदेव, अर्थात कामदेव। उसी प्रकार से जलज, जल के अंदर किसका जन्म होता है? जलज, जल के अंदर जो जन्म लेने वाला है वो कौन है? कमल। तो जलज यानी कमल, विशिष्ट अर्थ का बोध करा रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार से मुरारी, मुरारी, मुर एक राक्षस का नाम है। मुर का जो है अरि, शत्रु, अर्थात श्री कृष्ण। मैं कह दूं वीणा पाणी, वीणा पाणी, यानी वीणा है पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती, सरस्वती। तो विद्यार्थियों, आज हमने उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो पीछे दो भेद रह गए थे उसमें से हमने उनका अध्ययन किया। उसमें थे विदेशी और संकर। उसके अलावा रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं, तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। इनका आज हमने अध्ययन किया। और अगली हमारी कक्षा है उसमें हम शब्दों के दो भेद और रह गए हैं मोटे तौर पर, जिसमें एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा रहेगा विकार प्रयोग के आधार पर। हम उसमें विकारी और अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये आएंगे, और क्रिया। और अविकारी के अंदर जो हैं, जो हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। इस प्रकार से जो है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।